किताब से लेकर कलमात में से चौथे कलमे की तलावत करूँ। और इसके साथ मैं पाशा साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मेरे साथ काली मसीह स्कूल की मार्फत लिखा गया मुजीदी बयान, उसका 27 बाब, उसकी 46 आयत। कलाम हक में यूँ लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। दोबारा बनाऊं बाद में? ये तुम्हें आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि यीशु मसीह के साथ रीडी कलमात में से चौथे कलमे की आपके हज़ूर में एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। और मैं खुदा के खादम के भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि मैं ये कलमे की एक्सप्लेनेशन करूँ। जैसे कि हमने सुना है कि यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु अपने अकेले होने का इजहार करते हैं। ये कलमा जो है अरामी जुबान में है। पहले 3 कलमात यीशु ने जो बयान किए वो दूसरों के बारे में थे, लेकिन आखिरी 4 कलमात यीशु ने अपने बारे में कहे। और अगर हम देखें तो एल का मतलब है खुदा और एली का मतलब है ए मेरे खुदा। लमा शबक्तनी का मतलब है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले जो 3 कलमात है वो 12 बजे से पहले के हैं, लेकिन उसके बाद 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। और ये अंधेरा क्यों छाया रहा? ये इसलिए छाया रहा क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह जो है हमारे गुनाहों का कफारा दे रहे हैं। आदम और हवा ने उसकी अदालत हो रही थी। और जब हम देखें तो जब यहूदी और रूमियों के खौफ से शागिर्द यीशु मसीह को चले गए तो यीशु ने ऐसा ना कहा कि मैं अकेला हूँ। इंसानों ने उसे रद्द कर दिया, फिर भी उसने अपने अकेले होने का इजहार ना किया। पर जब हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई तो खुदा ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और उसने कहा, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब बाकी अदम में गुनाह हुआ तो फिर खुदा ने ये ठहराया कि मैं अपना इकलौता बेटा बख्श दूंगा जो अपने खून से कफारा देगा, क्योंकि कलाम हक में बयान है बगैर खून बहाए माफी नहीं। और अगर हम यशायाह नबी के सहीफे में देखें चैप्टर 53 में तो वहाँ पर यशायाह नबी 750 का बरस नसीब यीशु मसीह के दुखों के बारे में बयान करते हैं। और अगर हम यशायाह नबी के सहीफे में उसके 53 बाब और 3 से 5 आयत में देखें तो लिखा है, वो आदमियों और हकीरों पर दूध मर्दे का नाक और नंच का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा, के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें, शिफा पाएं। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखें 10 आयत में खुदावंद को ये पसंद आया कि कोई और इंसान नहीं बल्कि उसका बेटा ही, 10 आयत में लिखा है खुदावंद को पसंद आया कि उसका बेटा ही उसने हमारी खातिर कुचल दिया। हालेलुया। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने पेशतर मर्तबा खुदा को बाप कहकर पुकारा है बाइबल में, लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह खुदा बाप को मुखातिब करते हैं तो वो खुदा बाप नहीं कहते बल्कि कहते हैं ए खुदा। यहाँ पर वो जाहिर करते हैं कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है और ये इंसान के गुनाह मुझ पर हैं, इसलिए मुझे खुदा ने छोड़ दिया है। और अगर हम देखें हबक्कूक पहला बाब और उसकी 13 आयत में तो लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता,
खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने उसी को हमारे लिए गुनाह ठहरा दिया जो कि गुनाह से वाकिफ ना था। और अगर हम फिलिपियों 2 में देखें तो लिखा है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यसू मसीह ने हमारी खातिर सलीबी मौत गवारा की, लाती मौत गवारा की, क्योंकि लिखा है गिनतियों 3 में कि जो कुछ लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है, लाती है। और इसी तरह अगर हम कुलसियों 2 में लिखें तो यूं लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका क्या दिया, बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतहियाती का शादियाना जाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या किया, यीशु ने सलीब के सबब से उन पर फतहियाती का शादियाना बजाया। उसने कहा, ए मौत तेरा जंग कहाँ गया। एक आदम के जरिए अगर हम देखें तो दुनिया में गुनाह आया, और जब बनी आदम आया, यीशु मसीह आया, तो वो क्या लेके आया, अच्छी जिंदगी लेके आया। आज जब हम मरते हैं तो हम मरते नहीं बल्कि हम मसीह में मरते हैं, क्योंकि जैसे मसीह जिंदा हुआ हम भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। और इसी तरह हम अगर इब्रानियों 9 में देखें उसकी 12 आयत में, और लिखा है, और बकरों और बैलों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर, इसका खून यीशु मसीह अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अपनी शांति कराई। यहाँ पर हम अगर पढ़ें तो जब हम पीछे देखें शरीयत में तो वहाँ पर लिखा है, जब काहीन यौम कफारा के दिन जाता है कल में तो पहले अपने गुनाहों का कफारा देता और फिर कौम के गुनाहों का कफारा देता। ये साल में एक बार होता था। तो इसी तरह यीशु जो है, ये जो एक मूसा को दिया गया था खेमा इज्तिमा जो नीचे बनाना है वो उसको नीचे करते थे काहीन, लेकिन जो हमारे लिए कफारा हुआ, यीशु अपना खून देकर आसमान पर गया, आसमान के खेमा इज्तिमा में, और बाद से हमारी अपने खून के वसीला सुलह कराई। हालेलुया। फिर खुदा ने भी उसे बहुत सरगुज़र किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके हजूर में झुकेगा, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का हो, ख्वाह वो जमीन के नीचे का हो। हालेलुया।